हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे लेक्चर 9 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। देखिए, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कब काम आती है, जब आप मेथड को कॉल करते हैं। तो जब आपने मेथड कॉल किया है और उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं वो पास बाय वैल्यू के थ्रू पास किए हैं या पास बाय रेफरेंस के थ्रू पास किए हैं, उससे चेंजेस होते हैं आपके ओरिजिनल वेरिएबल्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सपोज अगर आप कोई फंक्शन, अगर सपोज एक फंक्शन है स्वैप, ठीक है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंट एक्स एंड इंट वाई, तो जब भी आप इस मेथड को कॉल करेंगे, तो जो आर्ग्यूमेंट्स आप पास कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअल उनका एड्रेस ना जाके उनकी कॉपीज जो हैं वो इन वेरिएबल्स में जाके स्टोर होंगी। और अगर आप इन एक्स और वाई में कुछ भी अगर चेंज करते हैं तो वो चेंजेस आपके यहाँ पे अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका कॉल बाय वैल्यू, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, पास बाय वैल्यू। इसका मतलब ये है कि मेथड कॉलिंग के टाइम पे जो वेरिएबल्स पास किए गए हैं वो किस तरीके से पास किए गए हैं, एज अ पास बाय वैल्यू, यानी कि उनकी कॉपीज जो हैं वो पास की गई है। तो अगर यहाँ पर जाके इन आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी चेंज होता है, इन पैरामीटर्स में अगर कुछ भी चेंज होता है, तो वो आपके ए और बी को अफेक्ट नहीं करेंगे। जबकि पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए जिन्होंने सी और सी प्लस प्लस पढ़ी होगी उनको इस बारे में आइडिया होगा। हम एक एम्परसेंड लगा के भेजते थे वेरिएबल्स को, तो उसका मतलब क्या हो जाता था कि आप कॉपी ना भेजकर आप क्या कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स का रेफरेंस भेज रहे हैं, यानी कि उन वेरिएबल्स का एड्रेस बेसिकली आप यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा, यानी कि उस केस में क्या होगा, जब आप पास बाय रेफरेंस करें तो एक्स जो है वो भी इसको पॉइंट करेगा और ए जो है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस को। तो अगर एक्स भी अगर कोई चेंजेस करता है तो वो यहाँ पे अफेक्ट होंगे, यानी कि ए के अंदर अफेक्ट होंगे, और अगर ए कुछ चेंजेस कर रहा है तो वो एक्स में अफेक्ट होंगे। ठीक है, ये कहलाता है पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो अगर हम समझें यहाँ पे, एज द नेम सेज the pass by value simply means we pass the value of the variable or a reference variable and not the address। ठीक है, pass by value का मतलब है कि आप उसकी वैल्यू यानी कि उसकी कॉपी जो है वो वहां पे सेंड कर रहे हैं, ना कि आप उसका रेफरेंस सेट कर रहे हैं। ठीक है, जबकि पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है, द कॉलिंग मेथड पासेस वेरिएबल्स टू द कॉल्ड फंक्शन एंड द कॉल्ड फंक्शन एक्सेप्ट्स द आर्गुमेंट एज द एड्रेस ऑफ दोज वेरिएबल। यानी कि पास बाय रेफरेंस में आप क्या कर रहे हो, उसका रेफरेंस पास कर रहे हो, जो आपका कॉलिंग मेथड है उसके जो वेरिएबल्स दे रखे हैं वहां पे आप क्या पास कर रहे हो, जहां से आप कॉल कर रहे हो उसके रेफरेंसेस को पास कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेथड से जो भी वेरिएबल्स में चेंजेस हो रहे हैं वो आपके जो कॉलिंग वेरिएबल्स है उनमें भी अफेक्ट होंगे, जबकि पास बाय वैल्यू के अंदर वो अफेक्ट नहीं होंगे। इसको हम थोड़ा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से समझते हैं तो उससे ज्यादा हमको क्लियर होगा। एक मेथड हम बना लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक मेथड बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं, सपोज टेस्ट पास बाय। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम पास बाय वैल्यू देखते हैं और फिर हम पास बाय रेफरेंस को भी देखेंगे। यहाँ पे सपोज एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने मेथड बना लिया। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए, एक्स इक्वल टू हमने लिया है 5 एंड इंट y इक्वल टू हमने लिया है 4। यहाँ पे हम क्या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं, स्वैपिंग की। स्वैपिंग आपको ध्यान है हमने इनिशियली पढ़ा था। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, जो दो वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज को स्वैप कर दिया जाए। यानी कि सपोज x और y के अंदर वैल्यूज हैं 5 और 4, अगर आप इनके ऊपर स्वैप मेथड को कॉल करो तो x और y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 4 और 5, यानी कि दोनों वैल्यूज क्या हो जानी चाहिए, स्वैप। यही मेथड हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए बनाते हैं, x इक्वल टू 5 लिखा और y इक्वल टू 4 लिखा। अब यहाँ पर एक मेथड और बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक, जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, कॉल स्वैप को कॉल करा रहे हैं, और स्वैप दो आर्गुमेंट्स ले रहा है, इंट a कॉमा इंट b। ओके, यहाँ पे हमने इसका रिटर्न टाइप नहीं दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्वैप। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हम लिखते हैं इसको बिफोर मेथड कॉलिंग। ठीक है, बिफोर मेथड कॉलिंग आपके x और y की वैल्यू क्या है, x एंड y इज, यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कराते हैं, मेथड को कॉल कराते हैं स्वैप को, और यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज पास कर देते हैं इस मेथड में, और लास्ट नेक्स्ट में हम लिख लेते हैं कि आफ्टर मेथड कॉलिंग हम देखते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या आती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं आफ्टर। ओके, अब स्वैप मेथड हमें पता है, स्वैप मेथड हम बना सकते हैं। देखो a और b में x और y की वैल्यूज आ गई, तो इनको स्वैप कर देते हैं,
देखो स्वैप आप थर्ड वेरिएबल से भी कर सकते हैं और मैं इसको विदाउट थर्ड वेरिएबल यूज करके यानी विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल यूज करके कर रही हूँ, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं a माइनस बी एंड a इज इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ पे हम a और b की वैल्यूज भी प्रिंट करवा देते हैं। स्वैप्ड वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। यहाँ पे इसको करते हैं कॉन्केटिनेट a एंड b, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यूज पहले भी देख लेते हैं बिना स्वैपिंग के क्या रही होंगी वैल्यूज, ठीक है, जिससे हमको क्या थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे बिफोर स्वैपिंग, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a एंड बिफोर स्वैपिंग क्या है वैल्यूज और आफ्टर स्वैपिंग क्या है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं। अभी हमसे पास बाय वैल्यू को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्स वाई की वैल्यूज क्या रहेंगी और ए और बी की वैल्यूज क्या रहेंगी। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये देखिए इसको हमने एग्जीक्यूट करा। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आ रहा है ये देखिए, बिफोर मेथड कॉलिंग एक्स और वाई की वैल्यूज क्या थी हमारी 5 और 4 थी। तो देखो बिफोर मेथड कॉलिंग भी एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है 5 एंड 4, ठीक है। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉन्केटिनेट थोड़ा ठीक से कर लेते हैं, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट थोड़ा ढंग से करा देते हैं। यहाँ एंड लिख देते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। इसको हम हर जगह कॉन्केटिनेट कर देते हैं ताकि हमको थोड़ा क्लियर हो पाएगा। एक बार हम वापस से इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके, वापस एग्जीक्यूट करते हैं इसे। देखिए बिफोर मेथड कॉलिंग एक्स एंड वाई क्या है 5 एंड 4, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ के बाद आपने मेथड कॉल किया, मेथड कॉल करे तो मेथड के पास चला गया कंट्रोल। मेथड में हमने क्या देखा, बिफोर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू भी 5 और 4 रही, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए के अंदर आई और वाई की वैल्यू बी के अंदर आई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्वैपिंग करी हमने और स्वैप्ड वैल्यूज क्या हो गई, ए की वैल्यू अब क्या हो गई 4 और बी की वैल्यू क्या हो गई 5। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा, स्टैक से ये मेथड बाहर आ जाएगा और हमारा कंट्रोल वापस मेन मेथड में चला जाएगा। मेथड कॉलिंग के बाद हमने क्या लिखा है, आफ्टर मेथड कॉलिंग एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। देखो आफ्टर मेथड कॉलिंग में एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 5 और 4 ही है। तो अब आप यहाँ देखिए ए और बी की वैल्यू जो है मेथड के अंदर जाके चेंज हो गई थी, पहले 5 4 थी फिर 4 5 हो गई। लेकिन x और y जिसके थ्रू आपने पैरामीटर पास किए थे वो पैरामीटर्स देखो चेंज नहीं हुए, पहले भी 5 और 4 थे और अभी भी क्या है 5 एंड 4, आफ्टर मेथड कॉलिंग भी 5 एंड 4। तो ये क्या कहलाता है आपका कॉल बाय वैल्यू। इसका क्या मतलब है, जब आपने ये कॉल किया मेथड स्वैप x, y, तो इसका मतलब क्या रहा है कि x और y की कॉपी जो है वो a और b के पास गई है, ना कि x और y का रेफरेंस। ओके, इसे कहते हैं पास बाय वैल्यू। तो आप ए और बी में अगर कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो एक्स और वाई को इफेक्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करके देख लीजिए, ए और बी के अंदर चेंजेस होंगे लेकिन वो चेंजेस एक्स और वाई के अंदर नहीं होंगे। तो ये तो कौन सा हो गया हमारा टेस्ट। हमने कैसे टेस्ट करके देखा इसको, एज अ पास बाय वैल्यू। अब हम एक और बनाते हैं मेथड जो कि आपका पास बाय रेफरेंस होगा, ठीक है। एक मेथड और बना लेते हैं, सपोज यहाँ पे पब्लिक, या फिर हम ऐसा करते हैं इसको हम एक बार कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम इजीली समझ पाए, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं, इसको हमने किया कमेंट आउट, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं और हम देखते हैं कि पास बाय रेफरेंस कैसे होता है। पब्लिक स्टैटिक क्लास, यहाँ पे हम क्या समझना चाह रहे हैं, पास बाय रेफरेंस। ओके, ये क्लास मैंने बनाई है, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सी क्लास बनाना चाह रहे हैं, कि स्टैटिक क्लास बनाना चाह रहे हैं। ये हम किस में बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमें नहीं बनानी, इसको हमें बनानी है कहाँ पे, बाहर, ठीक है। हम इस क्लास के अंदर बनाना चाह रहे हैं, हम लोकल क्लास नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम इस क्लास के अंदर एक क्लास बनाना चाह रहे हैं। सपोज क्या नाम है उस क्लास का, पब्लिक, एक स्टैटिक क्लास बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक क्लास, और नाम रख देते हैं इसका पास बाय रेफरेंस। स्टैटिक की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये हमने एक क्लास बना दी,
ठीक है। इस क्लास के अंदर हम दो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, इंट x कॉमा y, ठीक है। वैल्यूज हम कंस्ट्रक्टर से जनरेट करवा लेते हैं इनकी, तो यहाँ पे हम जनरेट करके देखिए, ये हम चीजें थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो हमको पता रहेगा कि हम जनरेट से डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर से जनरेट करवा लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या है नाम क्लास का, ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएंगे हम, हमारे मेन मेथड में। चलिए एक बार मैं इसको हटा ही देती हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये पास बाय वैल्यू तो आई होप समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इन चीजों को एक बार हटा देते हैं और हम सिर्फ पास बाय रेफरेंस को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक स्टैटिक क्लास जो है हमारी पब्लिक क्लास टेस्ट बाय, उसके अंदर एक स्टैटिक क्लास बनाई है पास बाय रेफरेंस, ठीक है। उसके अंदर दो वेरिएबल्स लिए हैं x, y, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना दिया है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि इन वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसका पास बाय रेफरेंस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं obj इक्वल टू न्यू, ठीक है। पास बाय रेफरेंस क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हमें यहाँ वैल्यू देनी होगी, तो 5,4 हम इसकी वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए हम एक टू स्ट्रिंग मेथड भी बना लेते हैं इस क्लास के अंदर, जो कि मेरे को क्या करेगा, x और y की वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा जब भी मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहूंगी। तो यहाँ पे देखिए टू स्ट्रिंग मेथड लिया, मेरे को इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों देखो यहाँ पे भी आप देखिए एट द ओवरराइड नोटेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ पे है आपका डिफाइन, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। और ऑब्जेक्ट क्लास रूट क्लास होती है, पेरेंट क्लास होती है हर क्लास की। और आप क्या करना चाह रहे हो, उस ऑब्जेक्ट क्लास का जो टू स्ट्रिंग मेथड है उसको रीडिफाइन करना चाह रहे हैं, यानी कि उसको आप ओवरराइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरराइड करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक के वॉइड स्वैप, ठीक है। इसमें भी हम स्वैप ही करना चाह रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे वेरिएबल ना देके हम यहाँ पे इसका रेफरेंस पास कर देते हैं। जो हमारा स्टैटिक क्लास थी पास बाय रेफरेंस, इसका हम एक रेफरेंस इसको पास कर देते हैं, सपोज हमने टी पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इस टी ऑब्जेक्ट से, यानी जो ये टी रेफरेंस हमने पास किया है, इससे हम स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। तो टी डॉट एक्स इक्वल टू टी डॉट एक्स प्लस टी डॉट वाई, ठीक है। फिर सेम ही चीज करें, स्वैपिंग जैसे करते हैं, टी डॉट वाई इक्वल टू टी डॉट एक्स माइनस टी डॉट वाई, ओके। देखो टी डॉट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम रेफरेंस पास कर रहे हैं ना क्लास का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वेरिएबल्स को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर देंगे टी डॉट एक्स इक्वल टू टी डॉट एक्स माइनस टी डॉट वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको मेथड को कॉल कराते हैं स्वैप मेथड को। सबसे पहले हम लिखते हैं बिफोर कॉलिंग हमारे क्या वैल्यूज हैं, बिफोर कॉलिंग, ठीक है। वैल्यूज क्या है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का स्टेटस प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद हम स्वैप मेथड को कॉल कराते हैं, यहाँ पे पास करते हैं इसका रेफरेंस, यानी कि ओबीजे हमने पास कर दिया। और आफ्टर कॉलिंग अब देखते हैं कि वैल्यूज क्या रहती हैं एक्स और वाई की, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आफ्टर कॉलिंग वैल्यूज, ओके। वापस ओबीजे, देखो ओबीजे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल कर लेगा और ऑब्जेक्ट स्टेटस हमको बता देगा ऑब्जेक्ट का स्टेटस क्या है। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। हमने देखिए पैरामीटर से 5 और 4, इनिशियली x और y की वैल्यू क्या है 5 और 4। अब देखते हैं मेथड कॉलिंग के बाद वैल्यू क्या हो जाती है x और y की। अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखो बिफोर कॉलिंग आपकी जो वैल्यूज थी ऑब्जेक्ट में x और y की वैल्यू क्या थी 5 और 4, लेकिन जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को स्वैप मेथड में पास किया तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे स्वैप मेथड में आपने ऑब्जेक्ट पास किया यानी कि उसका रेफरेंस, यानी कि उसका एड्रेस जो है वो आपका सेंड हुआ होगा, ठीक है। तो टी और ओबीजे है, दोनों ही क्या कर रहे होंगे, सेम पॉइंट पे रेफरेंस कर रहे होंगे, ठीक है। सेम पॉइंट पे रेफरेंस कर रहे हैं, तो टी के अंदर जो भी आप चेंजेस करेंगे, टी ऑब्जेक्ट के हेल्प से जो भी आप वेरिएबल्स में, इंस्टेंस वेरिएबल्स में चेंज करेंगे वो आपके ओबीजे के अंदर भी जाके चेंज होंगे। तो टी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक्स और वाई रिफ्लेक्ट कहाँ पे होंगे, चेंजेस आपके ओबीजे के एक्स वाई में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए बिफोर कॉलिंग तो x और y की वैल्यू क्या थी 5 एंड 4, लेकिन आफ्टर कॉलिंग x और y की वैल्यू क्या हो गई 4 एंड 5, ओके। तो ये होता है आपका पास बाय रेफरेंस, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो आप एक रेफरेंस पास करते हैं, लेकिन अगर आप कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भेज रहे हैं तो आप वो किस तरीके से भेज रहे हैं, एज अ पास बाय
वैल्यू। चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। तो देखिए ये दोनों चीजें हमने समझ ली और देखते हैं। तो ये आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर वैल्यूज पास कर रहे हो तो एक वैल्यूज की कॉपी बन के जाती है, लेकिन अगर रेफरेंस पास कर रहे हैं तो वैल्यू आपका क्या जाता है, एक रेफरेंस पास होता है और उस रेफरेंस में अगर कुछ चेंज होगा तो आपके एक्स और वाई की वैल्यूज में भी चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यूज भेजते हैं तो वैल्यूज में चेंज नहीं होता। तो ये आपका पास बाय वैल्यू है। पास बाय वैल्यू के केस में क्या है, इवन दो एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड बट ए एंड बी वैल्यू देखो कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो। ए और बी की वैल्यू पहले भी 10 और 20 थी, लेकिन कॉलिंग के बाद भी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो गई बट ए और बी में कुछ भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए। जबकि पास बाय रेफरेंस में क्या होगा, जब भी आप कोई रेफरेंस पास करेंगे तो जो भी वो रेफरेंस एज अ पैरामीटर होल्ड कर रहा है, दोनों ही क्या करेंगे, सेम पॉइंट पे रेफर करने लग जाएंगे। तो अगर आप इस नेम के अंदर चेंज करते हो तो वो आपका यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट और रेफरेंसेस के केस में हम क्या देख सकते हैं, जावा पासेस द रेफरेंस वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडिफिकेशन टू ऑब्जेक्ट्स इन मेथड्स अफेक्ट द ओरिजिनल। ये हमने देखा, हम ऑब्जेक्ट से पास कर रहे थे तो अगर मेथड के अंदर कुछ भी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो ओरिजिनल्स को भी अफेक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं ना आपके, इंटीजर, फ्लोट और ये स्ट्रिंग हो गए, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बाइट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सब कैसे होते हैं, हमेशा ऑलवेज पास बाय वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फंक्शन के अंदर कुछ चेंज होता भी है तो वो ओरिजिनल को इम्पैक्ट नहीं करता। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये लेक्चर में आपको समझ में आया होगा पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिकी है बट इजी अगर आप समझ पाएंगे तो, कि अगर आप जब भी ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा है, एज अ पास बाय रेफरेंस जा रहा है, लेकिन अगर आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भेज रहे हैं तो हमेशा कैसे जा रहा है, एज बाय पास बाय वैल्यू जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।